हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं। ये है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में एक्स प्लस 1 है और एक्स लेस देन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। पहले नंबर लाइन पे डिफाइन कर लेते हैं इसको। 1 या 1 से बड़ा है तो क्या है एक्स प्लस 1, तो 1 से बड़े में एक्स प्लस 1 और 1 पे भी क्या है एक्स प्लस 1। 1 से छोटे में ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो तीन रीजन्स बनेंगे। पहला रीजन 1 से छोटा, दूसरा 1 पे एग्जैक्टली और तीसरा 1 से बड़ा। तो केस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। तो इसमें कोई भी एक पॉइंट k ले लेते हैं इस केस में। तो k क्या होगा, एफ के देखें, एफ के की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा फंक्शन इस जगह पे, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। अब साथ ही साथ आपको लिमिट देखनी होगी, लिमिट x टेंडिंग टू k एफ एक्स। अब k क्या है, इस रीजन में है तो इसके आसपास डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू k एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और लिमिट निकालने के लिए k यहाँ पे रखें तो रियल नंबर आ रहा है तो यहाँ रख सकते हैं इसको, तो k स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब एफ के और लिमिट x टेंडिंग टू k एफ एक्स दोनों बराबर आ गए k स्क्वायर प्लस 1 के, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस। एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस केस 1 के लिए, कंटिन्यूस फॉर x लेस देन 1। इसके बाद केस 2 x इक्वल्स टू 1। अब 1 के लिए पहले f1 निकालना पड़ेगा। f1 क्या आएगा, f1 पे है x प्लस 1 डिफाइंड है, तो मतलब 1 प्लस 1, ये वैल्यू हो गई 2। इसके बाद लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब देखिए लेफ्ट में 1 के अलग तरीके से डिफाइंड है और 1 के राइट में अलग तरीके से डिफाइंड है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने पड़ेंगे। राइट हैंड लिमिट निकाल लें, कुछ भी आप पहले निकाल सकते हैं, लेफ्ट या राइट। यह आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। अब 1 पॉजिटिव में 1 के राइट हैंड साइड में किस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स, ये है एक्स प्लस 1, एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 में यहाँ 1 रख दिया तो ये क्या आ जाएगा, 2 रियल है, मतलब लिमिट की वैल्यू 2 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। अब 1 नेगेटिव मतलब 1 के लेफ्ट में किस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1। और लिमिट निकालने के लिए 1 रखते हैं इसमें, क्या आएगा 1 प्लस 1 2, फाइनाइट है, रियल है, तो ये सही है हमारी लिमिट। तो ये क्या आ गया, लिमिट क्या आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों 1 आ गई, तो लिमिट क्या आ गई, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ये वैल्यू आ गई 2, और एक इसके बराबर आ गई f1 के इक्वल्स टू f1। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे और फंक्शन की लिमिट 1 पे बराबर आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब लास्ट केस रहता है क्या, x ग्रेटर देन 1 के लिए, केस 3 x ग्रेटर देन 1। तो एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स सॉरी एफ के लेंगे, इस इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट के ले लिया, एफ के। अब एफ के क्या आएगा, एक्स प्लस 1 की तरह डिफाइंड है ये, तो ये हो जाएगा के प्लस 1, ये हो गया के प्लस 1। और लिमिट निकालें एक्सटेंडिंग टू के एफ एक्स, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा एफ एक्स कैसे डिफाइंड है इस रीजन में एक्स प्लस 1 में, तो इसके बदले एक्स प्लस 1 लिख देंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू के एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा के प्लस 1। यहाँ पे के रखा तो रियल नंबर आ गया, तो ये दोनों बराबर आ गए, फंक्शन की वैल्यू के पे और फंक्शन की लिमिट के पे, तो मतलब इस पूरे रीजन में एक्स ग्रेटर देन 1 में ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स कंटिन्यूस फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है बताना है। तो यहाँ पे तो केस 1 में कंटिन्यूस है, केस 2 में 1 पे भी कंटिन्यूस है और केस 3 में भी कंटिन्यूस है, तो मतलब ये डिसकंटिन्यूस कहीं पे भी नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये है एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है लेफ्ट में इसके, 2 पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और 2 के राइट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है।
अच्छा सॉरी, ये एक्स क्यूब माइनस थ्री है, एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स क्यूब है। इसके बाद वही केसेस बनेंगे। केस वन क्या है, एक्स लेस देन टू, केस टू जब एक्स इक्वल्स टू टू, और केस थ्री जब एक्स ग्रेटर देन टू। केस वन एक्स लेस देन टू, ठीक है। इसमें आपको चेक करना है कंटिन्यूटी। तो पहले कोई के पॉइंट ले लेते हैं इस रीजन में, उस पर पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एफ के। एफ के क्या आएगा इस रीजन में, फंक्शन डिफाइंड कैसे है, एक्स क्यूब माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा के क्यूब माइनस थ्री। अब लिमिट निकालनी पड़ेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ एक्स। इस रीजन में एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस थ्री, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू के क्यूब माइनस सॉरी एक्स क्यूब माइनस थ्री, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस थ्री। अब इसमें एक्स के बदले के रख दें तो फाइनाइट नंबर आएगा, रियल नंबर आएगा, तो ये लिमिट की वैल्यू के क्यूब माइनस थ्री हो जाएगी। तो फंक्शन की वैल्यू के पे और फंक्शन की लिमिट के पे बराबर आ गए के क्यूब माइनस थ्री के। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एक्स लेस देन टू। एक्स लेस देन टू में कोई भी नंबर ले लें तो ये कंटिन्यूअस आएगा। केस टू एक्स इक्वल्स टू टू, ये वाला केस देखना है। पहले एफ टू निकालें, टू पे कैसे डिफाइंड है, एक्स क्यूब माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा टू क्यूब माइनस थ्री, एट माइनस थ्री, ये हो गया फाइव। अब आपको अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि टू के लेफ्ट में ये अलग तरीके से डिफाइंड है और टू के राइट में अलग तरीके से। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू नेगेटिव, और टू नेगेटिव में एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, एक्स क्यूब माइनस थ्री, तो एफ एक्स के बदले एक्स क्यूब माइनस थ्री लिख देंगे। अब टू की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा एट माइनस थ्री फाइव। राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू पॉजिटिव, और डिफाइंड कैसे है इस केस में, एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू के राइट में एक्स स्क्वायर प्लस वन है एफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकते हैं। अब ये टू यहाँ पे रख दे तो फाइनाइट नंबर आ रहा है, फोर प्लस वन फाइव। तो इन दोनों से क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एफ एक्स, ये वैल्यू आ गई फाइव। और एफ टू फंक्शन की वैल्यू टू पे, ये भी फाइव है, और लिमिट टू पे ये भी फाइव है। तो मतलब क्या हो गया, एफ टू इक्वल्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू एफ एक्स इक्वल्स फाइव। मतलब एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू टू, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू। अब लास्ट वाला केस चेक करना है, एक्स ग्रेटर देन टू के लिए, केस थ्री एक्स ग्रेटर देन टू। इसमें कोई नंबर के ले लेते हैं इस इंटरवल में, तो एफ के क्या आएगा, राइट हैंड साइड में डिफाइंड कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस वन की तरह डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस वन। अब लिमिट निकालनी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ एक्स। अब के क्या है, टू से बड़ा है, उसमें डिफाइन कैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे के रख दूँ तो फाइनाइट नंबर ही आएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस वन। तो एफ एट के, फंक्शन की वैल्यू के पे और फंक्शन की लिमिट के पे दोनों बराबर आ गए, तो मतलब क्या हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन टू। अब ओवरऑल आपको बताना है डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ है एफ एक्स। तो एक्स लेस देन टू के लिए क्या थी, कंटिन्यूस आया था, एक्स इक्वल्स टू टू के लिए कंटिन्यूस है, और एक्स ग्रेटर देन टू के लिए भी कंटिन्यूस है, मतलब हर जगह कंटिन्यूस है। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गए, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कुछ भी नहीं आया, तो ये हो गया फाइव, ये हो जाएगा फाइव।